व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक लर्निंग हब पर। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज कल हम लोगों ने टेंस के बारे में जान लिया था और टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, इसके बारे में जान लिया था। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे फिर से एक प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के चार हिस्से पढ़े थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले ये समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में कैसे पहचानेंगे? तो मेरे दोस्तों, हम जो भी जुमला बोलते हैं, जो भी वाक्य बोलते हैं, और उस वाक्य के आखिर में ताहू ते हैं तू लगा, ताहू ते हैं तू लगाओ, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस बात को याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानते हैं हिंदी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जो हिंदी जुमला बोलते हैं उसको पहचानेंगे कैसे? तो जिस जुमला के आखिर में ताहू ते हैं तू लगा रहे, इसका मतलब वो कौन से टेंस में माना जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। जिसको कौन सा टेंस भी बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अब दोस्तों जान लीजिए कि जिस जुमला के आखिर में जिस जुमला का वाक्य आखिर में ताहू के हैं लगा रहे, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि जिस जुमला के आखिर में ताहू ते हैं तू लगा रहे, जिस जुमला के आखिर में ताहू ते हैं तू लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम इसको ये तो जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसका रूल क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का रूल क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के बनाने का रूल या स्ट्रक्चर ये होता है, दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब 1 वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ये वर्ब 1 वर्ब 5 हम जान लेंगे। पहले ये समझेंगे कि वर्ब क्या होता है, उसके बाद ये जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद क्या जानेंगे? ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा होता है, जो भी काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मैं पढ़ाने वाला कौन है इसमें? मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने वाले को सब्जेक्ट बोले जाएगा। यानी जो भी काम कर रहा होगा उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे वो जा रही है, तो यहाँ पे जाने वाला कौन है? वो, तो वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे वो आ रहा है, तो वो आने वाला कौन है? वो, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे राम खा रहा, तो ये खाने वाला इसमें कौन है? राम, तो राम क्या कहलाएगा? राम सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आप सबसे सब्जेक्ट जान गए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद
वर्ब जानेंगे। क्या कहेंगे? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। वर्ब का मतलब होता है काम। जो भी काम होता है दुनिया में, जो भी काम होता है उसे वर्ब बोला जाता है। जो भी काम होता है उसे वर्ब बोला जाता है। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, जाना, ये सब क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ये सब, इस सबको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वर्ब बोला जाता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, वो जाती है, वो आता है, वो आ रहा है, ये सब क्या है? वर्ब है। यानी आना, जाना, सोना, रोना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो वर्ब किसे बोलेंगे? वर्ब काम को कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिस पर काम खत्म हो। जिस पर हमारा काम खत्म हो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर हमारा काम खत्म हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं, खाने वाला कौन है? मैं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ? खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे खाना क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। इसी तरीके से मेरा खाना किस पर खत्म हो रहा है? मैं जो खा रहा हूँ, किसे खा रहा हूँ? आम खा रहा हूँ, तो आम क्या कहलाएगा? जिस पर काम खत्म होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैं बेड पे सोता हूँ, तो यहाँ पे सोने वाला मैं हूँ, तो मैं क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और किस पर यहाँ पे क्या काम हो रहा है? सोना, तो सोना क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। किस पर सोना? बेड पे, तो बेड क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट जिस पर काम खत्म हो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए ये तीन चीज समझ गए। अब एक यहाँ पे लिखा हुआ वर्ब 1 या वर्ब 5। वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वर्ब 1 और वर्ब 5 कैसे पहचानेंगे? वर्ब 1 या वर्ब 5 कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, वर्ब 1 होता है, जैसे एक वर्ब है ईट। ईट मतलब खाना। ईट मतलब ये असल में वर्ब 1 है। ये असल में वर्ब 1 है। अगर चाहे इसको वर्ब 5 बनाना है, अगर चाहे वर्ब 5 बनाना है, तो वर्ब 5 बनता है एस या ई एस। वर्ब 1 में एस या ई एस जोड़ करके हम वर्ब 5 बनाते हैं। वर्ब 1 में एस या ई एस जोड़ करके वर्ब 5 बनाते हैं। जैसे इसको वर्ब 5 बनाना, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। जैसे ईट्स, ये क्या हो गया? वर्ब 5 हो गया। इसी तरीके से एक वर्ब होता है गो। गो मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब क्या होता है? जाना। अगर चाहे इसको वर्ब 5 बनाना, तो वर्ब 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे। क्या? अब ये क्या हो गया? वर्ब 5 हो गया। ये कौन सा वर्ब हो गया? वर्ब 5। तो अब हम ये चीज जान लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5 ये भी जान लिए। तो वर्ब 1 क्या होता है और वर्ब 5 कैसे बनता है, ये हम समझ गए। अब हम इसमें एक चीज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज क्या है? वो ये है, फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन। देखिए, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये लोगों को असल कंफ्यूजन जो होती है, यानी असल यहाँ पे ये समझाना इसलिए ज़रूरी है, ये वर्ब 1 या वर्ब 5 के लिए ये समझाना ज़रूरी है कि कहाँ पे वर्ब 1 यूज़ करेंगे और कहाँ पर वर्ब 5 यूज़ करेंगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए असल में ये जानना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब ये होता है जो भी बोल रहा होता है, जो भी बोल रहा होता है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा? फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगा। तो बात करने के दरमियान में जो भी बोलने वाला है वो सब क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा? फर्स्ट पर्सन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने वाला या तो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बोलने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? देखिए,
जैसे मैं खाता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहा होता है तो टीचर अकेला बोल रहा होता है, तो वो क्या कहला है, फर्स्ट पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला अकेला है। और इसी तरीके से क्या होता है कि टीचर कोई सवाल किया तो सब बच्चा एक साथ जवाब देता है, तो बोलने वाला बच्चा भी है, बोलने वाला स्टूडेंट भी है, लेकिन वो क्या एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। तो बोलने वाला या तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। ये सिंगुलर और प्लूरल का मतलब ये होता है कि सिंगल मतलब अकेला और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। तो बोलने वाले में या तो मैं होऊंगा, सिर्फ बोलने वाले में, बोलने वाले जो भी होता है वो भी फर्स्ट पर्सन होता है। तो बोलने वाला या तो मैं होऊंगा, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। इसी तरीके से एक से ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है, यानी हम लोग खाते हैं तो हम लोग एक से ज़्यादा बोल रहे हैं तो उसकी इंग्लिश होती है वी, उसकी इंग्लिश क्या होती है, वी। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, तो जो भी बात को सुन रहा होता है, जो भी बात को सुन रहा होता है उसे सेकंड पर्सन बोलते हैं। जैसे तुम खाते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात को सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो सुनने वाला जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, सेकंड पर्सन कहलाएगा। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं ये बात बोला हूँ लेकिन आपने सुना, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। और एक बात याद रखिएगा कि सुनने वाला या अकेला हो एक से ज्यादा हो, सुनने वाला या तो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उन दोनों की इंग्लिश यू ही आती है। सुनने वाले की इंग्लिश यानी सेकंड पर्सन में यू ही आता है। सुनने वाला एक हो या एक से ज्यादा हो उसके लिए क्या बोलते हैं, यू ही बोलते हैं, इंग्लिश में यू ही आता है। ठीक है, तो बात रही यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन जान लिए, सेकंड पर्सन जान लिया, अब हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, जाहिर सी बात है कि हम दोनों जो बात कर रहे होंगे उन दोनों के दरमियान में किसी और के बारे में भी बात करते हैं। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही है उसको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन किसे कहेंगे, जिसके बारे में बात की जा रही हो। और थर्ड, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, मैं बोलूँ कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ और आपने सुना, लेकिन किसके बारे में, उसके बारे में। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो आता है, वो आता है, तो उसके बारे में जो बात की जा रही है ना, वो अकेला है, वो आने वाला है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन कहला है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो कैसा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा कि जिसके बारे में बात की जाए वो कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, अब इस बात को समझिए कि थर्ड पर्सन में ऐसा भी हो सकता है, या तो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे वो लोग खाना खाते हैं, वो लोग खाना खाते हैं, तो देखिए मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जो बात की जा रही है वो एक से ज़्यादा है या एक से ज़्यादा है या एक है। अब एक से ज़्यादा में नाम भी हो सकता है, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम खाना खाते हैं, राम एंड श्याम खाना खाते हैं। तो बात की जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन उसमें क्या है, एक से ज़्यादा नाम है, एक से ज़्यादा नाम है। जैसे मैं बोल दूँ उसका भाई खाना खाता है, उसका भाई आता है, तो आने वाला मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन उसके भाई के बारे में बात की जा रही है। तो उसका भाई, काम करने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, उसका भाई, उसका भाई अकेला, उसका भाई अकेला, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो थर्ड पर्सन है। वो कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं और सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन। एक बार तो और, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो सुन रहा होता है उसे सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही, शी, इट, राम। राम का मतलब सिर्फ राम ही नहीं होगा, जो भी दुनिया में नाम है, जो भी दुनिया में नाम है और वो अकेला है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो सब क्या कहलाएगा। अब इसी तरीके से हिज फादर, हर सिस्टर, उसकी बहन, हर सिस्टर उसकी बहन, ये सब क्या है, अकेला, ये सब अकेला, और उसके बारे में बात की जा रही है, किसी तीसरे आदमी के बारे में बात की जा रही है। मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, लेकिन किसी और के बारे में बात की जा रही है, तो ये सब कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ये सिंगुलर है, ये सब क्या है, सिंगुलर है। इसी तरीके से प्लूरल में होता है दे, हर सिस्टर्स,
हिज ब्रदर्स। तो देखिए इसमें बात की जा रही उसके भाई लोग, उसके भाई लोग, तो उसके भाई लोग जो है ये सब क्या है, अकेला या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो ये सब कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग जान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानते हैं कैसे, जिस जुमला के आखिर में ता होते हैं लगा रहे, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में पढ़े, और इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 हिस्से होते हैं। मेरे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 हिस्से होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, सेंटेंस, नंबर 4 इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 5 नेगेटिव सेंटेंस, देखिए तो ये 6 तरीके का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो 6 तरीके का होता है, यानी इसके 6 तरीके के जुमले होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है WH अफर्मेटिव, एक क्या होता है WH अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों तो वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसीलिए मैं इस छह तरीके के जुमले को अलग अलग तरीके से इन सब का जुमला बनाऊंगा और अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो में इन सबको समझाऊंगा कि अफर्मेटिव किसे कहते हैं, इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव किसे कहते हैं, इन सब की एक अलग वीडियो आएगी, आप देखेंगे। और आपसे उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और ये सारी बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आया हो और आपको बेहतर लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।